अमेरिकन प्रेसिडेंट 20 मई 2025 को एक ऐलान करते हैं, यानी कल ही के दिन वे कहते हैं कि हम एक मिसाइल तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है गोल्डन डोम, जो एक इस तरीके की मिसाइल होगी जो धरती पर ना रहकर वो स्पेस में रहेगी और वहाँ से सबको कवर करेगी। और जो भी खतरा अमेरिका के ऊपर किसी भी तरीके से डगमगाएगा उसे अमेरिका के ऊपर आने से पहले ही उसे ऊपर से ऊपर ही भस्म करने की शक्ति रखेगी, यानी उसे बिल्कुल एक तरफा नष्ट कर देगी। तो मेरा ये शुरू से ही ये कहना है कि अब जितने भी युद्ध वगैरह जिस तरीके के होते हैं, हम कुछ किसी भी तरीके से करते हैं, तो वो अब तुम सब भूल जाओ, क्योंकि अब जो युद्ध होंगे वे सीधे स्पेस में होंगे। क्योंकि स्पेस में जहां आपने पहले कभी सैटेलाइट्स वगैरह या मिशन कोई लॉन्च होता है उसके लिए जाती हुई सैटेलाइट्स देखी होंगी, लेकिन अब आने वाले 10 से 15 साल के बीच में आपको कुछ इस तरीके की गोल्डन डोम जैसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। क्योंकि हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि गोल्डन डोम जो है ये है क्या, किस तरीके से ये काम करता है, इसे कौन बना रहा है और अमेरिका को इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में टोटल दे दूंगा, तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी, ये गोल्डन डोम जो है ये है क्या। तो गोल्डन डोम जो है एक ऐसी मिसाइल अमेरिका के द्वारा अगले 5 से 10 साल के अंदर वो तैयार हो जाएगी, वो सीधी खड़ी होगी स्पेस में जाकर, जो कि अमेरिका के ऊपर आने वाली किसी भी आपदा हो वो पहले से पहले ही उसकी जांच की जाएगी। वहाँ से उसमें इस तरीके के सिस्टम होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी सारे। वो उसे आने से पहले ही वहाँ से वहीं ऊपर के ऊपर ही उसे नष्ट कर देगी, क्योंकि वो पहले से ही ऊपर खड़ी होगी। अगर इसकी तुम क्षमता की बात करोगे, अगर हम देखते हैं एयर डिफेंस सिस्टम और भी जगह का, आप रशिया के ले लो, इंडिया के ले लो, चाइना के ले लो, किसी के पास भी जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, जैसे S-400, रसिया के पास S-500, चीन के पास है हमारा वो HQ-9। तो ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हैं जो धरती पर रहकर ये दूसरी मिसाइलों को ट्रैक कर कर और उसमें रडार में लेकर उनका सर्विलेंस कर कर जब ठोकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, ये स्पेस में रहकर ही उसका रडार वडार कुछ नहीं लेना, इसे बस ये देखना है AI के द्वारा इसमें पता चलेगा कि ये मिसाइल यहाँ पर हमारे देश के ऊपर दाग सकती है, ये दिक्कत दे सकती है। उसकी दिक्कत देने से पहले ही ये उसे वहीं जब्त करके वहीं नष्ट कर देगा। तो ये इसमें खर्चा जो बताया गया है 175 अरब डॉलर का, 175 अरब डॉलर का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी देश के लिए, चाहे वो कितना भी रिच क्यों ना हो। क्योंकि जब इस तरीके की सिचुएशन निकल के आती हैं तो जो पार्टीज़ होती हैं सामने के, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक अलग पार्टी के हैं और उनके सामने भी कुछ अलग पार्टी उठी हुई हैं, जो कि दोनों के अंदर ही एक घमासान युद्ध मचा हुआ है उनके अंदर भी, कि भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे, क्या सा होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से अलग अलग पार्टी इसका विरोध भी कर रही हैं, कोई पार्टी इनके साथ भी है। इसमें जो कंपनीज काम कर रही हैं तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं जो बहुत खूब जानते होंगे आप, इलोन मस्क, उनकी SpaceX जो कंपनी है वो भी काम कर रही है। तो बहुत लोग इस वजह से खुश नहीं है। और इसमें जो है ट्रंप का जो दावा है, इसमें तो चाइना और रूस वगैरह से जो है भाई USA की बनती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा लगा ही रहता है किसी न किसी कारणवश। तो ये खासकर उन देशों के लिए ही इन्होंने तैयार करने की कोशिश की है। अब ये हो पाती है नहीं हो पाती वो बात की बात है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और रहती है, क्योंकि इतना जब पैसा खर्च होता है तो हमें किसी न किसी का साथ लेना पड़ता है। तो ये साथ जो साझेदारी निभाने का साथ कर रहा है यहाँ पर कनाडा कर रहा है। अब जानते हैं ये काम आखिरकार किस तरीके से करेगी, क्योंकि सेट तो होगी स्पेस में जाकर, अभी काम किस तरीके से करेगी ये जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत होगी किसी भी चीज़ की जांच करना, यानी जब भी ये जांच करेगी किसी भी चीज़ की, तो जैसे ही कोई मिसाइल लॉन्च होती है और स्पेस में मौजूद जो इनका गोल्डन डोम के सैटेलाइट्स हैं उसकी पहचान करेंगे कि ये हमारी तरफ आ रही है क्या नहीं आ रही। जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि आ रही है तो उसकी जो जांच वो सीधी जाएगी, वो करेगा डेटा विश्लेषण, यानी AI जो है वो तय करेगा कि ये हमारे जो अमेरिका की तरफ आ रही है तो इससे हमें खतरा हो सकता है कि नहीं। फिर होगी इंटरसेप्शन में, यानी इंटरसेप्शन का मतलब इसमें सीधा सीधा ये होगा कि अगर खतरा है तो ये जो इनकी इंटरसेप्टर मिसाइल है इसमें लगी, लेज़र हथियार जो इसमें लगे होंगे, तो वे सीधे ही इन मिसाइलों को जो अमेरिका की तरफ दागी जाएंगी उन्हें इंटरसेप्ट पहले से पहले ही कर देंगे। एक चीज़ होगी रिपोर्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि इस हर हमले की जांच लिखी जाएगी, जो भी घटना इनके द्वारा की जाएगी उसकी जांच पहले से ही लिखी जाएगी, कि जिससे सिस्टम जो है इनका वो अच्छे से काम कर सके। आखिरकार इन्हें बना कौन रहा है, तो इसमें जो है 3 मुख्य कंपनी शामिल है। एक जो इस पूरे मिसाइल्स को बनाने की कंपनी 3 है, उसमें से एक कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे फ्रेंड जिसे कहते हैं हम इलोन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उनकी कंपनी भी काम कर रही है, जिससे इनकी पार्टी के जो और सदस्य यानी इनकी ओपोजिशन पार्टी जो है इनकी डोनाल्ड ट्रंप की, वे खुश नहीं है, क्योंकि इनके खुद के जो दोस्त हैं वे काम कर रहे हैं इसमें, इसलिए। लेकिन इससे कोई मैटर नहीं बनता, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है तो उसमें उनका जो मानना होगा, मैं जहाँ तक मान सकता हूँ, वे ही अपना डिसीजन इसके ऊपर लेंगे। SpaceX जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, पेलिंटर जो कि एक अलग कंपनी है, और एक करिए एंडुरिल
एंड्यूरिल। तो इन तीनों ही कंपनी का जो काम होगा वो थोड़ा अलग अलग होगा और बटा हुआ होगा। जो इनकी इलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी जो इसमें काम कर रही है उसका जो वर्क होगा वो सैटेलाइट लॉन्च और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि जो इलोन मस्क है उसने किस तरीके की मिसाइलें आज़ाद करी हैं अपनी स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ही। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो दी गई है वो स्पेस एक्स कंपनी को ही दी गई है। नेक्स्ट जो है ये पेलिंटर, इसका जो वर्क होगा वो डेटा एनालिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करेगी। यानी ये जो जितना भी इसमें एआई का यूज़ जो होगा उस कंपनी को कहा जाएगा पेलिंटर। यानी पेलिंटर कंपनी एआई वगैरह का इस्तेमाल इसमें करेगी। जो कंपनी है एंड्यूरिल, एंड्यूरिल का काम क्या होगा, सिंपल सा काम होगा एंड्यूरिल का, ऑटोनोमस और डिफेंस टेक्नोलॉजी। ऑटोनोमस और डिफेंस टेक्नोलॉजी का जितना भी वर्क होगा वो एंड्यूरिल कंपनी ही करेगी। तो ये तीनों कंपनी आपस में मिलजुल कर ये काम करेंगी, जिससे अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा हो जाएगा, उसका मतलब किसी तरीके से तोड़ निकलेगा ही नहीं, बहुत तगड़ा बन जाएगा इस समय पे, जो आने वाले 5 या 10 साल में आपको देखने को मिल सकता है। आखिरकार ये गोल्डन डोम की ज़रूरत, यानी इस मिसाइल की ज़रूरत अमेरिका को क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम देखते हैं अमेरिका के जो पास्ट में दुश्मन रह चुके हैं या अब भी हैं मौजूद, उसमें इजराइल वगैरह से नहीं बनती इसकी ढंग से, बिल्कुल नहीं बनती। अब रूस हो गया, रूस से नहीं बनती ढंग से। बेशक अब इन्होंने सीज फायर का सिस्टम बिठाया हो इनके ऊपर के, मैंने सीज फायर कराने की कोशिश की है, बेशक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हो, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन रूस से भी नहीं बनती इतनी इनकी, चाइना से नहीं बनती, क्योंकि ये एक इजराइल, चाइना, रूस, ये एक ऐसे देश है जिनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत तगड़ा है, और ये अपनी अपनी मिसाइलें अलग अलग तरीके भी बनाते रहते हैं। जैसे अब तुम्हारा चीन हुआ, तो चीन के पास जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है, JF-17 के नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि एक बहुत तगड़ी मिसाइल है और अमेरिका को वो दुख दे सकती है अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ता है। तो उसके चक्कर में ये पहले से पहले ही सोच के चल रहे हैं कि कुछ ऐसा आज़ाद किया जाए, ऐसी मिसाइल बनाई जाए जो अभी तक किसी ने सोचा भी। जो इनका उत्तर कोरिया है वो क्या करता है, बार बार बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह का परीक्षण करता है, परमाणु का परीक्षण करता है। तो उसमें ये मिसाइल जो बनेगी ये इस तरीके की बनेगी, अगर कोई देश इनके ऊपर परमाणु बम से भी हमला करता है तो उसे भी इंटरसेप्ट करके ऊपर के ऊपर ही निपटाने का काम करेगी। ऐसे में क्या है भाई, अमेरिका को फिर लगा, जब क्योंकि उसके पड़ोसी देश या आसपास के देश जिनसे उसे खतरा है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी आज़ाद कर रहे हैं, वे इस तरीके की मिसाइलें ला रहे हैं, तो उसे भी करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास कुछ हल्का माड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके पास भी बहुत तगड़ा सिस्टम है, लेकिन वो है ना, जब दूसरे देश आपके जो कॉन्फ्लिक्ट चलती है, जिनसे आपके दुश्मनी है, वो थोड़े और आगे बढ़ते जाए, तो आपकी भी एक वो बनती है कि हमें भी दिखाया जाए कि हम भी इस तरीके की कंट्री हैं जो और भी पावरफुल बन सकते हैं और तुम्हें नीचे दबा सकते हैं। तो इसका USA का यही है सिंपल सा मोटिव कि मुझे और दबाना है, यानी और ऊपर रखना है। बेशक हमारी कितनी सैटेलाइट्स ऊपर घूम रही हो, और मैंने शुरू में आपसे इसलिए एक चीज़ कही थी कि वो जो युद्ध जो होगा ना वो भाई ऊपर ही होगा, अब स्पेस में ही होगा, नीचे का कोई काम नहीं होगा। बस ऊपर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रात को या दिन में, जब भी, ज़्यादातर रात को ही पता चलेगा तुम्हें जब युद्ध होगा, क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ देखोगे ना उस समय पे जब स्पेस में युद्ध चल रहा होगा, जब ये इस गोल्डन डोम जैसी टेक्नोलॉजी का आज़ाद हो जाएंगी पूरी तरीके से 10 साल में आने वाले, तो उस समय में जब ऊपर देखोगे तो आप ये देखोगे भाई यार ये हमारे ऊपर न गिर जाए, ये दिक्कत ना पैदा कर दे कुछ। तो इस तरीके की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि एक देश से इसकी जो लिमिट होगी ना एस डोम की, ऐसी नहीं होगी कि ये एक देश से एक देश तक की लिमिट होगी, नहीं भाई, पूरे वर्ल्ड में ये कहीं पे भी किसी भी मिसाइल को ठोकने का दम रखेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सीमा बन जाती है इसके लिए। जो एक इतनी बड़ी दूरी को तय करना, उसे ब्लास्ट करना, उसे AI के द्वारा पकड़ना, सारी चीज़ें को कैचअप करना, एक बहुत बड़ा हिसाब वहाँ पे तय हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा ही अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मूव है। मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड के लिए मूव है, क्योंकि चाइना जैसा देश है, रसिया हुआ ये, तो ये इन जैसी टेक्नोलॉजी आज़ाद करने में बहुत माहिर है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऊपर स्पेस में जो युद्ध होने वाले हैं आजकल, तो वे इसलिए होंगे जो ये टेक्नोलॉजी ईजाद होगी। तो आई होप आपको पूरा तरीके से ये समझ में आ चुका होगा कि एस डोम वगैरह ये क्या है, किस तरीके की मिसाइल है, किस तरीके से काम करेगी, क्यों चाइना को, क्यों USA को इसको बनाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें ये थी आज की वीडियो में, और कुछ नहीं। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझे, कोई कुछ भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनवानी है, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी बता सकते हैं, पॉइंट्स डाल सकते हैं, उससे मुझे भी भाई गाइडेंस मिलेगी थोड़ी सी, कि मैं इसके ऊपर भी और काम कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।